मेरे माता पिता किसान हैं। हम लोग 4 भाई थे, लेकिन सर 2 भाइयों ने साथ का छोड़ दिया। बाकी सर मैं और मेरा छोटा भाई साथ रहते हैं। मुझे भी ये खर्चा चलाना पड़ता है, माँ बाप का भी और अपना भी ना। सर कोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सर मैं किसी तरह से अपने पर्सनल खर्चा कम कर देता हूँ, तब लगता है कि मैं कर सकूंगा सर। नहीं, बिल्कुल कर पाइएगा आप। सर मेरी मम्मी कोई नहीं। सर मेरी मम्मी बीमार रहती है सर, तो उसको मुझे बहुत टेंशन होता है सर कि मतलब मैं जब सेलेक्ट करूंगा कोई बात नहीं संजय जी। मैं उसको अच्छे से इला के रखूंगा सर। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ संजय वर्मा जी हैं, जो यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनकी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल रहे, ताकि आपने देखा सर अपने पैर से माजूर हैं, लेकिन इस बात का इन्हें अफसोस नहीं है, क्योंकि इन्हें ये पता है कि ये अपनी जिंदगी बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये इंटरव्यू बहुत ही मोटिवेशनल इंटरव्यू होने वाली है आप सभी के लिए। और सर की जो जर्नी रही है अब तक की, he has crossed his 38 years of his age, and even he is thinking about, he is very positive. सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया मेरे चैनल के लिए, क्योंकि ये वक्त आपके पढ़ाई का वक्त है, लेकिन फिर भी आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आप अपने बारे में बताइए, और शुरू से इस जर्नी के बारे में बताइए, कैसे कैसे आप यहाँ मुखर्जी नगर आए, क्या क्या शुरुआत में क्या थे आप, उसके बाद क्या हुआ, और ये जो पैर आपके विकलांग है, इसका क्या कारण था? कोई दुर्घटना हुई थी या फिर क्या था, इस बारे में बताइए। सर मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है। सर मैं यूपी के गोरखपुर जिले का रहने वाला हूँ। सर मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता किसान हैं। हम लोग 4 भाई थे, लेकिन सर 2 भाइयों ने साथ का छोड़ दिया। बाकी सर मैं और मेरा छोटा भाई साथ रहते हैं। और सर मैं यहाँ पे दिल्ली में 1 साल हो गया स्टडी करते हुए। तब से मैं सर यूपीएससी की तैयारी में लगा हूँ सर। और मैंने इस बार यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, किन्हीं कारणों से मेरा सीसेट नहीं हो पाया। सीएस में क्वालिफाई कर गया। शुरुआत में आप, जैसे कि आपने बताया, टीचर भी रहे, उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब भी आपको हुआ, फिर उस पर बताइए। सर मैं भी रिसेंटली में सर मैं राजस्व लेखपाल में चयनित हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं ज्वाइनिंग नहीं किया। अच्छा, और इससे पहले आपने टीचिंग भी की थी, राइट? हाँ सर मैंने टीचिंग भी की थी। और जब दिल्ली में आया सर, तो यहाँ पे रहना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो सर यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं था, तो मैंने एक स्कूल में प्राइवेट टीचिंग भी करी थी। लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए मैंने टीचिंग छोड़ के अभी मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता हूँ और प्रिपरेशन करता हूँ। नहीं, जैसे फैमिली के बारे में बता रहे थे आप, फैमिली से क्या, किस तरीके से लोगों का सपोर्ट नहीं मिला? क्योंकि आप बहुत ही हिम्मत वाले हैं, दिल्ली आते हैं आप, और फिजिकली आप थोड़े मजबूर हैं, लेकिन उसके बावजूद आप में हिम्मत है, आप यहाँ पे। तो फैमिली से किस तरह का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा, जिसका एक मलाल है आपको दिल में, एक तकलीफ है? जैसे सर मैंने बताया कि हम लोग 4 भाई और 1 बहन है सर। 2 भाइयों की शादी हो गई सर, वो अपने जब शादी हो गई और वो अपना अलग रहते हैं, माँ बाप को भी छोड़ दिए, हमको भी छोड़ दिए सर।
और मुझे भी ये खर्चा चलाना पड़ता है, माँ बाप का भी और अपना भी ना। तो घर में कोई बात नहीं होती है? सर माँ बाप से बात हो जाती है, छोटा भाई है उससे बात होती है, और बहन सूरत में रहती है, गुजरात में, वहाँ शादी होगी वहाँ रहती है, तो उसने भी मेरा कुछ हेल्प किया, थोड़ी हेल्प करती है सर वो हमारी। तो यहाँ पे सर ये जो खर्च वगैरह जी है, आप पीजी में रह रहे हैं जी। खाने पीने खर्च होता है, स्टडीज के लिए बुक्स चाहिए, सारी चीजें। सो हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स, मींस फाइनेंशियली क्रंचेस है, उसके बाद किस तरह से ये चीज मैनेज करो सर आप? सर स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया था तो आपको वही बताया मैंने, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, टीचिंग एज साइंस टीचर पढ़ा रहा था मैं सर वहाँ पे। तो सर 5-6 महीने वहाँ पे मैंने टीचिंग किया, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पढ़ने के घंटे कम मिल रहे हैं। फिर सर मैं उससे डिस्ट्रैक्ट होके अभी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता हूँ सर, और सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं या फिर आप? मैं सर उनके घर जाता हूँ, मेरे पास स्कूटी है सर, मैं उससे जाता हूँ उनके घर, होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो आने जाने में दिक्कत नहीं, जैसे कि आप? हाँ दिक्कत तो सर होती है सर, लेकिन तो वो मुझे मैटर नहीं करती। मेरा एम है कि मैं जिस दिन सफल हो जाऊंगा सर, ये चीजें सर मुझे भूल जाएंगी। सर मैं जैसे सभी बच्चे नॉर्मल होते हैं, मैं भी नॉर्मल नॉर्मल थे आप? नॉर्मल थे सर, लेकिन जन्म के 4 साल बाद मुझे पोलियो हो गया सर। उसका ट्रीटमेंट भी बहुत कराया, लेकिन सर वो क्योर नहीं हुआ। जैसे आप बता रहे थे आप लेखापाल, मतलब गवर्नमेंट जॉब आपकी ऑलरेडी थी, जी सर। लेकिन इसको आपने छोड़ दिया जी सर। और यूपीएससी की तरफ आ गए। जी सर। कोई सरकारी नौकरी छोड़ता है क्या? आखिर क्या अलार्मिंग आपके जहन में, दिमाग में आया? आखिर कौन से ऐसी घंटी बजी आपके अंदर जो आपको मजबूर कर दिया कि नहीं, आप इसके लिए नहीं बने हो, आप सिविल सर्विसेज के लिए बने हो? ऐसा क्या हुआ? जैसे सर मैं सोचा कि अगर मैं लेखपाल की फोर्स को ज्वाइन करता हूँ सर, तो वहाँ पे पता है कि बहुत सारा लेखपाल का पद बहुत गिरफ्त का पद होता है, मैं अपनी सेवा कर पाता, अपने परिवार की सेवा कर पाता। हाँ। लेकिन सर जैसे यूपीएससी बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो मुझे बहुत लोगों की सेवा करने की मौका मिल जाता है। जैसे जो बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत डिसेबल लोग हैं, बहुत से माता पिता जो उनके बच्चे छोड़ दिए हैं सर, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ सर। और जो सब समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, उनके लिए मैं करना चाहता हूँ। नहीं तो आपको लगा नहीं कि एक बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, अपने करियर में, ऐसा करके? हाँ सर स्टार्टिंग में तो बहुत सारे दोस्तों ने समझाया कि ऐसा मत करो, जो मिल रहा है कर लो आप, लेकिन सर मेरे अंदर से इंस्पिरेशन आ रहा था कि नहीं, आप इसके लिए आप नहीं बने हो, आपको यूपीएससी करना है। मुझे विश्वास था, जब मैंने सूरज तिवारी का सर वीडियो देखा तो मैंने सोचा सर कि वो से कर सकते हैं, जो कि मुझसे ज्यादा वो खराब कंडीशन में थे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता सर। बहुत बढ़िया। सूरज जी जब मेंस लिख रहे थे तो मैं यूपीएससी भवन के बाहर उनको मैंने आशीर्वाद दिया था ऐसे, अभी वीडियो पड़ा है हमारे चैनल पे कि सूरज जी आप मेंस देके निकल रहे हो, आप यहीं पे आओगे इंटरव्यू देने के लिए और आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू दूंगा। JNU जाके मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। ये आशीर्वाद सर आपके लिए है मेरी तरफ से, थैंक यू सर। अभी ये जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें क्या क्या दिक्कत चैलेंजेस आ रही है? सर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि सर यहाँ पे रहना बहुत एक्सपेंसिव है सर, किताबें भी महंगी होती है सर, तो सर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सर मैं किसी तरह से अपने पर्सनल खर्चा कम कर देता हूँ सर, किताबों को लाता हूँ, पढ़ता हूँ। अपना खर्च क्या काम करते हैं, किस तरह की कटौती करते हैं? सर मैं जो सुबह पीजी में नाश्ता मिल जाता है वही खा लेता हूँ, खाना मिलता है खा लेता हूँ सर, बाकी बाहर का मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि सर आपको पता है बाहर की चीजें कितनी एक्सपेंसिव होती हैं, वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, तो मतलब खाने पीने का खुद से बनाते हैं या फिर? नहीं सर मैं पीजी में रहता हूँ, तो खाना बना मिलता है, इसलिए मैं पीजी में गया सर, क्योंकि मैं खाना बनाता सर 2-3 घंटे उसमें चले जाते मुझे बनाने में, इसलिए मैंने सोचा कि पीजी में रहूंगा तो ये हमारे 2-3 घंटे जो प्लस मिल जाएंगे वो हम उससे अच्छा कर सकेंगे उसके लिए। आपके मम्मी पापा तो हैं? हाँ सर मम्मी पापा से बात होती है? हाँ सर मम्मी पापा से डेली बात होती है सर। तो वो आपसे नाराज हैं या फिर? नहीं सर नाराज बिल्कुल भी नहीं सर, उनको भी तब लगता है कि मैं कर सकूंगा सर। नहीं बिल्कुल कर पाइएगा, आप टेंशन मत लीजिए इससे कि भगवान है ना ऊपर, देख रहा है ना भगवान, वो सब। तो मम्मी पापा से कभी बात होती है तो वो क्या बोलते हैं आपको इस चीज के लिए? सर मेरी मम्मी कोई नहीं, सर मेरी मम्मी बीमार रहती है सर,
तो मुझे बहुत टेंशन होता है सर कि मतलब मैं जब सेलेक्ट करूंगा। कोई बात नहीं संजय जी, मैं उसको अच्छे से ला के रखूंगा सर। मम्मी पापा आपसे खुश हैं? हाँ सर। उनका आशीर्वाद है ना आपके साथ? बिल्कुल सर। बस बस नीचे मम्मी पापा और ऊपर भगवान, बस ये दो चीज चाहिए, इसके अलावा किसी को नहीं। उन्हीं का सहारा है सर, बस गुजारों से वो मेरा हेल्प कर देती है कभी कभी। छोटा भाई सर अभी उतना नहीं कर पाता कि मतलब मेरा हेल्प कर पाए, लेकिन फिर भी मैं उससे कोई शिकायत नहीं है सर। एक्चुअली में दोस्तों अभी इस बार मेरा दिल जो है भर आया है, मतलब मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ इस वक्त में। और मतलब इतनी मुश्किल हालात के बाद भी कोई दिल्ली आके सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, मतलब इतनी हिम्मत कैसे संजय जी में आई? शायद ऊपर वाला इनसे इनकी परीक्षा ले रहा है, शायद ऊपर वाला ये चाह रहा है कि संजय तुम इस चीज के लिए नहीं, इस चीज के लिए बने हो। और इतनी हिम्मत लाना, चीजों को आगे बढ़ाना, ये मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ संजय जी को। और आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आपके साथ सब है, हम सब लोग हैं। सर ये पढ़ाई कैसे करते हैं, आपका रूटीन कैसे रहता है, आप किस तरह की सारी चीजें करते हैं? सर मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? 4 बजे उठ जाता हूँ सर सुबह। उसके बाद मैं 8 बजे तक स्टडी करता हूँ। फिर सर उसके बाद 1 घंटे पर फ्रेश होकर नाश्ता करके सर मैं फिर पढ़ाई में लग जाता हूँ। अभी किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हैं आप या फिर कैसे? नहीं सर, मेरा सेल्फ ही है सर, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, मैं कोई कोचिंग नहीं लिया। एक बात बताइए, ये सेल्फ स्टडी तो आप गोरखपुर से भी कर सकते थे, दिल्ली आने की जरूरत क्या हुई? सर वहाँ पे इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे सर इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है सर जैसा दिल्ली में अवेलेबल है, इसीलिए सर मुझे दिल्ली आना पड़ा। इस पीजी में और भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो उनसे बात होती होगी आपकी, डिस्कशन होता होगा, चीजें पता चलती होंगी? सर यहाँ पे पीजी में भी है, बाहर भी दोस्त है, उनका भी बहुत सहयोग मिला है सर। मतलब जितने हमारे सर घर वाले ने मदद की है उतना हमारे दोस्तों ने हमारे साथ। ये हुई ना बात। तो आप कभी भी मायूस ना हो जिंदगी में, कभी भी मायूस ना हो। भगवान ने दिमाग दिया है ना सर? जी सर। बस दिमाग काम करते रहना चाहिए, इसके अलावा सब चीज हो जाता है। हालांकि ये बोलना आसान है, बट किसी भी चीज को अगर आप टफ समझोगे तो टफ ही होगा। कुछ हमारे दोस्त जो गाँव के थे, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्होंने हेल्प किया। और सर यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे हेल्प किया सर, फाइनेंशियली भी करते हैं सर, और मतलब अगर कोई स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है तो भी मतलब मुझे हेल्प करते हैं। तो बच्चों को जो पढ़ाते हैं सर, ये टाइमिंग क्या होती है बच्चों को पढ़ाने की? सर टाइमिंग हमारा 4 PM से लेकर 6 PM तक चलता है। अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सुना यूपी PCS की भी तैयारी कर रहे हैं? अभी सर इस बार मैंने 27 अक्टूबर को यूपी PCS अपनी है सर, तो मैं सारा फोकस मेरा उसी पे है ना। एक हमारा ग्रुप है जिसपे यूपी PCS की फ्री चल रही है, एक PYQ सीरीज, तो मैं इसमें आपको ऐड करूंगा। इस टारगेट को लेके ये जो मंजिल है, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप अंदर से कितने तैयार हैं? सर मैं मेंटली और फिजिकली 100% तैयार हूँ सर एग्जाम के लिए। अब मुझे विश्वास है कि मैं UPSC क्रैक करके ही रहूंगा। बहुत बढ़िया। इसके लिए सर बहुत सारे और भी भगवान परीक्षाएं लेगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जी सर, जब मैं सर गोरखपुर से दिल्ली आया था तो मैं सोचे आया था कि कुछ भी चैलेंज जाऊंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, बहुत मैं क्रैक ही करूंगा। सर UPSC आजकल बहुत टफ होते जा रहे हैं, चीजें बहुत बदल रही हैं, और आप हिंदी मीडियम से हैं। जी सर। आपको नहीं लगता हिंदी मीडियम से UPSC क्रैक करना, खैर वो सभी कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन टफ है, इस भीड़ में कैसे आप आगे बढ़ेंगे? आप में क्या ऐसी पोटेंशियल है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये पॉजिटिव है और इसके जरिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सर मेरे अंदर जो ऊर्जा है सर मुझे डेली मोटिवेट करती है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सर मैं उससे लगता है कि मैं कर पाऊंगा। अब मैं सर अभी मेरी उम्र इतनी हो गई है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मेरी इतनी उम्र हो गई सर, मेरे अंदर वो हंगर है सर, मैं क्रैक करके ही रहूँ। जो मैं आपको काउंट नहीं कर रहा सर, जहाँ बोलिए, पूरा बोलिए सर। चैलेंज है तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है सर कि यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है तो सर आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर। उसके बाद सर जो है मैं फिजिकली भी बहुत दिक्कत होती है सर, यहाँ पे सारा काम अपना करना पड़ता है, स्टडी से लेकर सर कपड़े भी धोने पड़ते हैं, तो चैलेंजेस तो सर बहुत है सर। कपड़े खुद से धोते हैं? जी सर। तो इसके बावजूद आप वक्त निकाल लेते हैं अपनी पढ़ाई के लिए? जी सर। सर इसीलिए तो मैं PG में रहता हूँ,
कि मतलब जो हमारा टाइम खाना बनाने में बच जाएगा उससे मैं स्टडी कर लूंगा सर। हमें जो हमारे भाइयों ने जो हमारे साथ छल किया है, हमारे माँ बाप के साथ जो छल किया है सर, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता सर। मैं ये चाहता हूँ कि जब सफल हो जाऊंगा सर, तो उनको लगेगा कि हाँ ये आदमी कर सकता है, और अगर साथ दिया होता तो आज इतनी बड़ी कष्ट हमको नहीं झेलना पड़ता था। भाइयों ने क्या छल किया था सर? सर भाइयों का जब शादी हो गया सर, वो अपना अलग हो गए सर, माता पिता को अकेले छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया सर। तो आप लोग 3 भाई हैं, राइट? 4 भाई थे सर। ये सारे भाई शादी होके अलग हो गए जी और आपको छोड़ दिया। जी सर। उन लोगों की सपोर्ट होती तो शायद आप लोग, शायद सर इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता सर। घर में मम्मी पापा से बात होती है आपकी? हाँ सर, बात तो डेली होती है। तो कभी ऐसा नहीं मम्मी पापा बोलती बेटा आ जाओ वापस, वहाँ पे क्या कर रहे हो? सर मैं अगर घर चला जाऊंगा तो सर नहीं पूरे कर पाएंगे। संजय जी, मेरी दुआ आपके साथ है, हिम्मत ना हारिए और पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको प्रूव करना है और लोगों को बताना है कि जिन्होंने आपको अंडरएस्टिमेट किया, जिनको लगा कि शायद आप उस लायक नहीं हो, ठीक है, जिनको लगा कि आप तो कुछ कर नहीं सकते हो लाइफ में, उनको जवाब देना है संजय जी। सर मैं पूरी स्टेमिना के साथ लगा हूँ सर, और जैसे कहा इंग्लिश में कहा था सर, देयर इज विल देयर इज वे। सर मैं पूरा कोशिश करूंगा और अपना गोल अगर भगवान की कृपा रहा तो जरूर पूरा करूंगा। नहीं बिल्कुल भी मतलब डिसेबल्ड लोग हैं, वो अपने आप को डिसेबल ना समझे। बहुत बढ़िया। अगर उनके अंदर जज्बा है, बहुत बढ़िया। अगर उनकी डिटर्मिनेशन है तो वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। परेशानियां तो बहुत आती है दोस्त इस फील्ड में, लेकिन तो अगर आप कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो आपको गोल जरूर मिलेगा। कि लोगों का क्या है, लोग तो पल पल आपको डिमोटिवेट करेंगे, हर जगह गिराएंगे, तो आप उनसे डिस्ट्रैक्ट ना होइए, अपने गोल पे फोकस करिए, आप जरूर सफल होंगे।